300 करोड़ की योजना को भ्रष्टाचारियों ने लगा दिया पलीता। जनता की गाड़ी कमाई से भराता है सरकार का खजाना। 100 करोड़ पानी में बहे। क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला? जनता की गाड़ी कमाई किस प्रकार पानी बहती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यह कारम डैम। 300 करोड़ की यह योजना थी और अभी निर्माणाधीन था यह डैम, और पहली बारिश में फूट गया। 100 करोड़ इस पर खर्चा हो चुके हैं और 100 करोड़ पूरे पानी में बह चुके हैं। आज की तारीख में देखिए पूरा बर्बादी के निशान आपको दिख रहे होंगे इस जगह पर। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस विषय पे भ्रष्टाचार के मामले में कोई बात करने तैयार नहीं है। कोई भी इसकी जो जिम्मेदारी है वो तय करने तैयार नहीं, किसकी इसमें लापरवाही थी, किस कारण यह इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इतना पैसा जो बर्बाद हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, जो इसके दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी, इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण जी तोमर और ज्ञानेंद्र जी त्रिपाठी। तो प्रवीण जी बताइए कि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, 100 करोड़ पानी बह गए आज, तो इसमें जो जिम्मेदारी तय करना था उस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि ये सरकार और प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने कोई नुकसान नहीं दिया, और कोई बात नहीं, नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है। परंतु इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, खाली उसमें जांच कमेटी बना दी गई, जांच कमेटी बना दी जाएगी, कब दोषियों पे कार्रवाई होगी? दोषियों पे कार्रवाई तुरंत होना चाहिए ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए कि भ्रष्टाचारियों को सरकार बख्श नहीं रही है। नुकसान नहीं हुआ है कैसे कह सकते हैं? भले ही जन हानि नहीं हुई पर धन हानि तो हुई है, नुकसान तो हुआ है। निश्चित हानि हुई है, वही तो बोल रहा हूँ कि दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई मात्र निलंबन की होना चाहिए। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। इनके घरों में भी वही जो बुलडोजर चलाती है सरकार, बुलडोजर चलना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार अगली बार कोई अधिकारी करने में सोचे कि निश्चित ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर बहुत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस मामले में एक चीज़ संज्ञान में आई थी कि यहाँ के स्थानीय लोग थे जो लगातार शिकायतें कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे कि इस निर्माण के अंदर गुणवत्ता नहीं है जिसके चलते यह बांध कभी फूट सकता है। ऐसी शिकायतें की गई थी जो ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं त्रिपाठी से बात करना चाहूँगा कि जो शिकायतें हुई थी उसके बाद भी इसमें कोई लोड नहीं लिया गया। कौन दोषी है, किसकी गलती ठहराई जाएगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? जो भी जवाबदार हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी रूप से इसमें अनियमितता दिख रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। इस पर तत्काल प्रशासन शासन संज्ञान ले और जो भी दोषी हैं उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब यह मांग उठने लगी जोरों से कि जो भी इसके दोषी हैं, खैर जो प्रथम दक्षता अधिकारी इसमें लगे थे कि इसको कैसे भी बांध को तोड़ के पानी निकाल दिया जाए, जनहानि नहीं हो, गाँव को बचा लिया जाए, वो प्रथम जो था चरण वो तो ख़त्म हो चुका है। अब द्वितीय चरण में हम बात करेंगे कि जो दोषी हैं इसके उन पर क्या कार्रवाई होगी। ये मांग उठ रही है, लगातार लोग मांग उठा रहे हैं कि जो इसके दोषी हैं, जो भी अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि दूसरी बार इतना बड़ा नुकसान नहीं हो। 4 दिन तक लोग भय के वातावरण रहे हैं, गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा है उन्हें, उनके घर छोड़ गए हैं, खेती पूरी बर्बाद हो चुकी है। आज की तारीख में जो पानी निकला उससे सब खेत बर्बाद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं इसके उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। तो अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई हो पाती है या अन्य मामलों की तरह ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है इस मामले को। आप देखते रहिए खबरदार।